आइए सॉल्व करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का सब्जेक्ट मैथ का जो पेपर हुआ है आज, तो उसके सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। ये दोनों ही मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। तो जो भी बच्चे देख रहे हों इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले, अगर पेपर वो सॉल्व करने के इंटरेस्टेड हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही साथ आंसर भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है? ठीक ना, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, में से परिमेय संख्या है, यही परिमेय संख्या है आपका डी, क्योंकि यहाँ 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है, बाकी सब अपरिमेय संख्या है, ये नहीं होगी। इसका मान क्या होगा? तो 9 का 3 का स्क्वायर करेंगे और 3/2 लिखेंगे। 2 से 2 डिवाइड, तो 3 की पावर 3 27 पहला का गुणनफल क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर, फिर 3 9 होगा, प्लस में माइनस में 9। देखो क्वेश्चन जब प्लस में होगा तो इसका आंसर माइनस में कभी नहीं आ सकता, तो ये माइनस का है। रही बात अब 2, तो कौन से आएंगे? तो क्वेश्चन प्लस में है तो आंसर भी प्लस में आएगा, तो ये गायब। ऐसे आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। किस चतुर्थांश है? तो माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। रैखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का अपरिमित रूप से अनेकल होंगे, उसके चारों अंतः कोणों का योग चतुर्भुज के, तो 360 लिखें आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका मान डायरेक्ट 1 लिखना है, किसी भी संख्या की पावर 0 है, यानी 1 आएगा। इसका आंसर आप लिखें x² - y²। कर संख्या दूसरी लग गई। चैप्टर की अगर हम बात करें तो 2 चैप्टर का है ये। अच्छों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। क्या लिखेंगे? मूल बिंदु, ओरिजिन। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं क्या होंगी? बराबर होंगी। वे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है समपूरक कोण। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अर्धवृत्त का कोण 90 अंश का होता है। अब आते हैं कि कहाँ से आए, तो ये 10 चैप्टर का है, ये 9 चैप्टर का है, और ये दो कोण जिनका ये आपका 6 चैप्टर का है। ये दो वृत्त, तो वृत्त 9 चैप्टर में है, 9 चैप्टर में है। ठीक है, 8 में चतुर्थांश है, अच्छु का प्रतिच्छेद बिंदु को ये आपका 3 चैप्टर का है, 2 चैप्टर का है। ये तो आपके एक चैप्टर में भी आ जाएगा। 2 चैप्टर ले लेते हैं, पावर दिया 0, 2 चैप्टर का है। सत्य सत्य बताना है आपको। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, बिल्कुल करेक्ट लिखें। मूल बिंदु को निर्देशांक 0 0 करेक्ट लिखें। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, दो भिन्न बिंदुओं से जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं। असत्य, तो यह सत्य होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ये 8 चैप्टर का है। त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल सही है। और वर्ष के कुल महीनों का 3/4 भाग 8 माह होगा। कुल महीने होते 12, इसका 3/4 जब करेंगे तो 4 जाएंगे, 3 त्रिकाई 9 होगा, तो ये भी गलत है। ठीक है, 9 माह होगा। चलिए इस प्रकार ये तो मेंटल एबिलिटी पे था, आप कितने इंटेलिजेंट दिमाग चलाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी मैच कर सकते हैं। सबसे छोटी आभास संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है। ठीक है, ये हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, बचा ये, तो 10 एक कम 10 जब करेंगे 0.1 बात, तो ये करेक्ट आंसर 1 आएगा इसका। यहाँ पे 5 को 20 होगा, 5 सते 37 होगा, तो ये आ गया। रही बात 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव यहाँ प्यार से लगा देना है। 3.70 जहाँ आपको दिखे वही आंसर होगा, तो ये आपका आंसर होगा। अब इसको करते हैं, तो 5 जब हर समान होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं, तो 4 1 5 हुआ, 5 में 5 का डिवाइड किया तो 1 आया, -2 तो -1 आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, है ना। चलिए बच्चों आगे करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, 25 का 18 में भाग करना है, तो प्यार से पहले देख लो कि यहाँ पे लिखा माइनस, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। अब हमने ऑप्शन सभी चूज कर लिए हैं, माइनस वाला इकलौता है, तो इसको हम ऐसे ही आंख मूंद के रख देंगे, यही होगा। अब डिवाइड करके इसे कर लेना, तब तक हम करते हैं अगला क्वेश्चन। एक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या वो होती है जिसमें नंबर की बार बार रिपीटिंग, तो यही होंगे 20 ठीक ना, नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये 6। आगे चलते हैं हम लोग, तो आप भाग कर डालिए। हम करते हैं अगला क्वेश्चन 5। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना। 4 पेन की कीमत 36 रुपए है, एक पेन की कीमत 4 का भाग करें तो 9 आ जाएगा। किस अक्ष पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस फोर्थ, चौथे चतुर्थांश पर। नहीं पूछा, अक्ष पूछा है, तो यक्ष अक्ष पे नहीं है, हाँ वाई अक्ष पे, वाई अक्ष पर, क्योंकि यक्ष ये कहलाता है और ये वाई है, तो यक्ष 0 है, तो यक्ष पे नहीं, वाई पे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप आप प्यार से लिखें ax + b
पाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, 4 अध्याय से आया था। ठीक है, समीकरण में x बराबर 1 अगर रखें, यहाँ पे 1 रख दें, प्लस 2y इज इक्वल 5 लिखें तो कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल 5 माइनस 1 तो 4 हुआ, तो 2y इज इक्वल 5 में 1 गया तो 4, 2 से कट गया तो y इज इक्वल 2y। रैखिक समीकरण में चर राशि का उच्चतम क्या होता है? रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम क्या होती है? क्या होता है? चर राशि की उच्चतम घात। अरे इंग्लिश देखते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, ये देखो पावर है बोल, ऑफ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन तो 1 लिखना है। इसका करेक्ट आंसर 1 हो गया, यहाँ गलत लिखा है। उच्चतम क्या होता नहीं, उच्चतम घात क्या होती है, घात होनी चाहिए, इसलिए इंग्लिश मीडियम से आया था, जिससे कंफ्यूज ना हो। 75 अंश का पूरक, तो प्यार से इसको 90 से घटाएं तो आपको आंसर मिल जाएगा, 5 आया और ये 8, कितना हुआ 15 अंश। 75 5 80 10 90, 15 डिग्री होगा इसका पूरा का। 90 अंश से घटाने पे एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा था, ये 6 चैप्टर से आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, प्यार से इंटू करना था बस आंसर प्राप्ति, तो 5 5 25 माइनस रूट से रूट का घट गया तो कितना आएगा 5, तो आंसर आएगा 20। या किसको करते तो 2 दोनों के बेस सेम है तो 2/2 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 2, 3/3 कट गया तो 1। जो भी बच्चे करना चाहे, ये है 1 चैप्टर से, ये भी 1 चैप्टर का ही है, सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, आप देख लें। हाँ, ये क्वेश्चन 2.2 का है, मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज। x बराबर 0 रखना था, जब इसको रखते तो 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। भुज और कोटि बताना था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भुज इसमें हो जाएगा, ये भुज होगा, ये भुज होगा, ये कोटि होगा, ये भुज होगा, ये कोटि होगा। बी के निर्देशांक, बड़ा सरल सा क्वेश्चन दिया। बी के निर्देशांक ये बी है तो पहले x ले लेना -5 और ये फिर 2 लिख लेते, बस इसका करेक्ट आंसर। सी के निर्देशांक, सी कहाँ पे है ढूंढो, ये सी हो गया तो पहले x ले लो 5 और फिर -5, तो इसका करेक्ट आंसर ही होगा, ले जी। डी का भुज, डी कहाँ है, डी ये डी, तो डी पे 6 और 2, तो इसका करेक्ट आंसर ये हुआ। लेकिन बोला है भुज, तो भुज 6, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे 6, इसका आंसर क्या लिखोगे -5 और 2, और इसका आंसर क्या लिखोगे 5 और -5। लो जी, एच की कोटि पूछा है, तो एच के पहले हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें, तो पहले x फिर y, तो -5 और -3, जिसको आप प्यार से पहले यहाँ लिख लेते हैं ना, -5 -3 आंसर। ये तो मैं लिखा लिया हूँ आंसर, देखो एच की कोटि, तो कोटि को ये कहते हैं बाई, ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो बाई, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा -3। लो जी खत्म। अथवा पे देख लेते हैं क्या है। अरे चतुर्थांशों में अक्ष पे बताना है, सरल से क्वेश्चन सब हैं, ये 3 चैप्टर से आया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लगवाया था बच्चों को, वही है। नोटबुक की कीमत 4.1 का पहला ही क्वेश्चन दिया, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत के 2 गुनी है। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत के 2 गुनी, तो आंसर यह है 2y इज इक्वल 0, करेक्ट आंसर। समीकरण के 2 हल ज्ञात करने थे, अगर y इज इक्वल आप 0 ले लेते तो x का मान आ जाता 0, फिर y इज इक्वल अगर 1 ले लेते तो x का मान कितना आ जाता है, ये देखो y का मान 0 तो x का मान 0, y का मान 1 लेते तो x का मान क्या आ जाता है 4, बस 2 आंसर आ गए, खत्म। k का मान ज्ञात करना था तो ऐसे ही जैसे क्वेश्चन लिख लिए, फिर 2 गुणे 2 लिखते, प्लस 3 गुणे 1 लिखते, बराबर k लिखते, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर k, तो 2 7 बराबर k, इसका आंसर आ गया भाई 4 चैप्टर। हाँ 4.2 4 पॉइंट, ये बी सी 4.1 पहला क्वेश्चन, सरल सा क्वेश्चन था, सिंपल से इसको ऐसे लिखना था, +5y इज इक्वल 0 और a का मान लिख देना था 2, b का मान लिख देना था 5 और c का मान लिख देना था 0, खत्म। रेखाखंड वर्ग की परिभाषा लिखना था। आगे क्या है, 5 चैप्टर से दोनों क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन है। AC बराबर BD हो तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD होता है, A से C बराबर बोला है BD है, तो सिंपल से लिखते हैं AC बराबर BD, और A से C जाने में आपको लगेगा AB प्लस BC, और B से D जाने में आपको लगेगा BC प्लस CD, क्योंकि आप B से D जा रहे हो ना, तो पहले BC जाओगे फिर CD जाओगे, और A से B जाना है तो पहले AB जाओगे फिर BC जाओगे, बस। अब क्या करो, चाहिए क्या, देखो सीधे क्या करना है, AB, तो AB को रोक लो, आप प्यार से यहाँ रोक लो, और BC प्लस CD, और ये वाला BC उधर चला गया है, ये लो BC उधर चला गया, तो BC कट गया, तो AB बराबर क्या हो जाएगा CD, ये आंसर। क्या क्वेश्चन दिया सर, प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, कि वह कोण जो 180 डिग्री से ग्रेटर दें हो,
ग्रेटर देन हो और 360 डिग्री से लेस देन हो। वह कोण जिसका मान 180 अंश से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है प्रतिवर्ती कोण। संपूरक कोण उदाहरण से समझाए। दो कोणों का योग अगर 180 अंश हो तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 160 अंश और 20। ये उदाहरण हो गया। सब मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सब किस सब एग्जाम्पल क्वेश्चन उठ के आया। बड़ा सरल है, सब मोस्ट क्वेश्चन मैंने लगवाया था शिक्षक। आगे देख लेते हैं। अरे 7 चैप्टर की समरी मैंने करवाया था बच्चों को, आया है। ऊर्ध्वन 7.7 का आयत के 2 गुण, सम्मुख भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 अंश, 2 गुण लिख देते हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश, सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर, खत्म। ये आपका आया 0.47, ये आपका आया 2.1 का कुछ थर्ड का सेकंड क्वेश्चन दे दिया। अरे 3.2 सब सरल क्वेश्चन सिद्ध करना है 8 चैप्टर, सब सरल क्वेश्चन दिए। ये भी सरल क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। सब बच्चों को मैंने बताया था कि यही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, और वही क्वेश्चन आए भी हैं। इनको जोड़ के 180 घटाइए तो 9 1 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा 80। ये सब करेक्ट आंसर 80 आएगा। 6 3 9 यानी 90 डिग्री हुआ। 90 का पूछा क्या है, एडीसी का मान पूछा है। एडीसी यानी 45 डिग्री। सिंपल सा आपको लिखना था, एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल एओसी इज इक्वल हाफ ऑफ एंगल, ऐसे 1/2 इज इक्वल 90। अब काट देते हो प्यार से 45 डिग्री का आंसर मिल जाता है सर। 21 पे अरे 2.4 का क्वेश्चन नंबर 11 या 12 होगा, देख लेंगे बच्चों। 9 10 11 के बीच में होगा, प्रूव करने के सबसे सरल क्वेश्चन। 2.4 बराबर सम्मुख कोण समान होते हैं, 10 चैप्टर। 10 11 में देख लें, ये 7 चैप्टर से आया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगवाया गया था बच्चों को। लास्ट क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र से जीवा को संविभाजित करने वाली खींची गई रेखाएं लंब होती हैं। मोस्ट क्वेश्चन दोनों, अगर 9.1 के दोनों क्वेश्चन मोस्ट दे दिया। ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये दोनों 7 चैप्टर के हैं। सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाद त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर समान होते हैं। 7 का है, 10 का नहीं है, 7 चैप्टर का है। 7.2 में पढ़ लेना आप। और इस प्रकार सभी क्वेश्चनों को उनके अकॉर्डिंग टू चैप्टर मैंने बता दिया आपको, आप मिला सकते हैं। साथ ही साथ किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स करें, मैं उनके आंसर बताऊंगा। मिलते हैं।